वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लासेस। आज से आपके लिए बीएससी फाइनल ईयर लीनियर अलजेब्रा में स्टार्ट करूंगी। आपकी क्लासेस काफी टाइम से हुई नहीं थी, लेकिन अब डेली बेसिस पर आपको क्लासेस मिलेंगी, ठीक है। और लीनियर अलजेब्रा की मैंने एक दो आपको मतलब इंट्रोडक्शन वीडियोस करवा दी थी। अगर किसी ने देखी है तो ठीक है, और नहीं देखी तो आज से आप स्टार्ट कर सकते हो। और जितना भी मैं करवाऊंगी उन पे प्रॉपर नोट्स बनाते रहिए। जो ये मैं लीनियर अलजेब्रा करवा रही हूँ ये बीएससी फाइनल ईयर के लिए तो है ही, और अदर एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है। जैसे आप कोई भी अदर एग्जाम देते हैं, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड या अनदर एग्जाम, उन सब में ये सारी चीजें आपको काम में आएंगी। बहुत फंडामेंटल चीज आज मैं आपको बताऊंगी। तो हम स्टार्ट करेंगे लीनियर अलजेब्रा। और लीनियर अलजेब्रा में अपने एमजीएसयू यूनिवर्सिटी की जो है यूनिट 3 है, और चैप्टर फर्स्ट का नाम है वेक्टर स्पेस, ठीक है। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन में वेक्टर स्पेस पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले हम वेक्टर पढ़ेंगे, और इससे पहले हम उसमें पढ़ेंगे आपके लिए स्केलर क्या है, वेक्टर क्या है, फील्ड क्या है, क्योंकि वेक्टर स्पेस इन्हीं छोटी छोटी चीजों से, फंडामेंटल चीजों से मिलकर बना है। तो अब हम सबसे पहले इसमें स्टार्ट करेंगे। तो अपने पास में सबसे पहले देखो, एक आपके चैप्टर में पहली हेडिंग जो दे रखी है वो ये दे रखी है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑपरेशन। क्या है इंटरनल इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑपरेशन। तो सबसे चीजें मेन छोटी छोटी डेफिनेशन है जो आपके एक एक नंबर या आपके जितने भी छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं उसमें आ सकती है, या बड़े क्वेश्चन में कंबाइंड होकर आ सकती है। तो हम देखते हैं क्या है इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑपरेशन। और ये याद रखना कि इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन वेक्टर एडिशन, इसको हम क्या बोलेंगे, वेक्टर एडिशन। देखिए डेफिनेशन क्या है, लेट बी वी ए नॉन वॉइड सेट and binary operation star V star such that V cross V to V, then this is called इंटरनल ऑपरेशन एवरी A belongs to B and B belongs to B, that implies A star B belongs to B। इसके बाद एक और डेफिनेशन आप देखिए, एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। A mapping from F क्रॉस V टू V, यानी फील्ड और वेक्टर, ठीक है। देन
एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, और every A belongs to F and V belongs to V। देखिए क्या है इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑपरेशन, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन, जिसको हम क्या कहते हैं, वेक्टर एडिशन। ठीक है, इसमें क्या बोला है, लेट बी बी ए नॉन वॉइड सेट, यानी कि नॉन वॉइड सेट का मतलब अरिक्त समुच्चय। ठीक, एंड बाइनरी ऑपरेशन स्टार, क्या है, एक बाइनरी ऑपरेशन, स्टार शो कर दो, कुछ भी शो कर सकते हैं आप, लेकिन यहाँ पर स्टार से शो हुआ है, स्टार सच दैट वी क्रॉस वी टू वी, यानी वेक्टर टू वेक्टर, और यहाँ पर भी वेक्टर है, यानी कि उनका प्रोडक्ट किस में आ रहा है, वेक्टर में आ रहा है। देन दिस इज कॉल्ड इंटरनल ऑपरेशन। ठीक है, क्या कहलाता है, इंटरनल ऑपरेशन कहलाता है। फॉर एवरी, देखिए ए बिलोंग्स टू बी एंड बी बिलोंग्स टू बी, दैट इम्प्लाइज क्या आना चाहिए, ए स्टार बी, यानी कि हमारे पास में अगर ए एलिमेंट वी का है और बी एलिमेंट वी का है, तो हमारे पास में ए स्टार बी जो इनका ऑपरेशन किया, इंटरनल ऑपरेशन यानी कि वेक्टर एडिशन, वो भी आपका किस में आना चाहिए, वी में आना चाहिए। अब नेक्स्ट स्टेप की बात करें, एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन, यानी कि एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन क्या है, स्केलर मल्टीप्लीकेशन, इसको हम क्या बोल रहे हैं, स्केलर मल्टीप्लीकेशन। इसकी डेफिनेशन देखिए, अ मैपिंग फ्रॉम एफ क्रॉस वी टू वी, यानी एक फील्ड का एलिमेंट है, एक वेक्टर का एलिमेंट है, और किस में आएगा, वेक्टर में। देन ऑपरेशन, यानी कि एक ऑपरेटर, हम जो यहाँ पर ऑपरेशन लगा रहे हैं, तो बाइनरी ऑपरेशन वो यहाँ क्या डिफाइन कर दिया हमने, ओ से डिनोट कर दिया। ठीक है, आप किसी भी चीज से डिनोट कर सकते हैं, सच दैट एफ क्रॉस वी टू वी, देन V is said to be external binary operation। क्या कहलाता है, V क्या कहलाता है, एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन कहलाता है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए कि ऑपरेटर कैसे काम करेगा, यहाँ पर A और B था, तो मैंने यहाँ पर एक एलिमेंट A स्केलर लिया है, किसका लिया है, फील्ड का लिया, तो A O B belongs to V for every, A किसका एलिमेंट है, F का, एंड V किसका एलिमेंट है, वेक्टर का। तो ये दोनों डेफिनेशंस हो गई। अब आप कहेंगे कि फील्ड क्या है, तो हम अब पढ़ेंगे फील्ड की डेफिनेशन। तो फील्ड की डेफिनेशन देखिए कि क्या है हमारे पास में फील्ड। सबसे पहले फील्ड के बारे में और जान लीजिए, क्योंकि आपके फील्ड इंपॉर्टेंट है, आपको फील्ड के बारे में नॉलेज होनी जरूरी है। ठीक है, यहां पर देखिए फील्ड इन नॉन वॉइड सेट F occupied with two binary operation plus and multiplication, that is F positive and cross, is said to be a field it is satisfy the following axioms। देखिए फर्स्ट F1, इसकी एग्जाम क्या कह रही है, F एंड पॉजिटिव, F किस पर, प्लस पर, इज एन अबेलियन ग्रुप। कैसा होना चाहिए, अबेलियन ग्रुप। ठीक है, अबेलियन ग्रुप की प्रॉपर्टीज देख लीजिए, इसमें क्या क्या होंगी। एक तो सबसे पहला होगा क्लोजर, सेकंड
एसोसिएटिव, थर्ड आइडेंटिटी, एंड फोर्थ इनवर्स, एंड फिफ्थ कम्यूटेटिव। F2 F and cross is also abelian group. और इसकी भी सेम यही प्रॉपर्टीज होंगी कि क्लोजर वगैरह, ठीक। F3 डिस्ट्रीब्यूटिव, देखिए क्या है फील्ड। ए नॉन वाइड सेट एफ इक्विपाइड विद टू बाइनरी ऑपरेशन, दो बाइनरी ऑपरेशन लेके चलेगा और नॉन वाइड सेट होना चाहिए, क्योंकि वाइड सेट मतलब रिक्त हो गया तो वो किसी भी प्रकार का और बाइनरी ऑपरेशन सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो ए नॉन वाइड सेट एफ इक्विपाइड विद टू बाइनरी ऑपरेशन, कौन कौन से, एक तो प्लस एंड क्रॉस, ठीक, यानी कि मल्टीप्लीकेशन, दैट इज एफ प्लस एंड क्रॉस इज सेड टू बी, क्या कहलाता है, फील्ड कहलाता है। इट इज सेटिस्फाई द फॉलोइंग एक्सिम्स, कौन कौन सी इनकी कंडीशंस है प्रत्येक की। देखिए सबसे पहले क्या है, फील्ड पर कौन सा वेक्टर, वो सॉरी एड, ठीक है, यानी फील्ड और एड यानी कि आपस में मिलके क्या एक्सिम बनाएंगे, इज एन अबेलियन ग्रुप, यानी कि एफ और प्लस यानी एफ प्लस इज एन अबेलियन ग्रुप। और अबेलियन ग्रुप की कंडीशंस देख लीजिए, अगर किसी ने ग्रुप थ्योरी पढ़ रखी है तो ठीक है, लेकिन बाकी बेसिस उसमें है कि अबेलियन ग्रुप क्या है। तो मैं जब आपको बीएससी फर्स्ट ईयर का स्टार्ट करूंगी ग्रुप थ्योरी, तो आप उसमें देख सकते हैं कि अबेलियन ग्रुप वगैरह क्या चीज है। तो देखिए इसमें सबसे पहले क्या है, कौन सी प्रॉपर्टी है, क्लोजर प्रॉपर्टी है, सभी को मालूम है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है, आइडेंटिटी है, इनवर्स है एंड कम्यूटेटिव है। तो यानी कि एफ और प्लस यानी एफ और प्लस इज एन अबेलियन ग्रुप, ठीक है, ये तो अबेलियन ग्रुप होने चाहिए। एंड सेकंड एग्जाम्स क्या कह रही है, F2 यानी एफ एंड क्रॉस इज ऑल्सो अबेलियन ग्रुप, कैसा होना चाहिए, अबेलियन ग्रुप होना चाहिए। F3 डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगना चाहिए, यानी कि आपको मालूम है डिस्ट्रीब्यूशन लॉ सभी को मालूम होता है, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ एंड कौन सा लॉ लगना चाहिए, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगना चाहिए। तो ये अगर तीनों कंडीशंस किसी भी सेट में या किसी भी फंक्शन में डिफाइन होती हैं तो हम क्या कहते हैं, इसको फील्ड कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, फील्ड कहते हैं। अब फील्ड से पहले एक और चीज है कि आपके वेक्टर और स्केलर की डेफिनेशंस है, वो आप और देख लीजिए। कि वेक्टर क्या है एंड स्केलर क्या है।
क्योंकि एलिमेंट जो स्केलर्स होते हैं ना वो सारे के सारे फील्ड में बिलोंग करेंगे और जो वेक्टर है वो सारे के सारे वेक्टर में बिलोंग करेंगे। मीन्स जो अदिश राशियां हैं ए बी सी वो सारी एफ में आती हैं, बाकी जिनकी डायरेक्शन और आपका मेजर दोनों हो वो वेक्टर में चली जाती है। तो हम देख लेते हैं कि हमारे पास में स्केलर एंड वेक्टर की क्या कहना है। देखिए सबसे पहले स्केलर की डेफिनेशन देख लीजिए। Let V F V any vector space over the field F, then all members of field F are known as scalars and vector क्या है? Let VFV then all the members of non-void set V are known as vector and they are generally denoted by alpha, बीटा एंड गामा, और क्या लिख सकते हैं हम V1, V2 एंड V3। देखिए स्केलर की डेफिनेशंस क्या है। लेट VF बी एनी वेक्टर स्पेस, ठीक है। अगर VFV क्या है? एनी वेक्टर स्पेस, मतलब कि वेक्टर सदिश समष्टि के रूप में है। ये मैं आपको बताऊंगी, आपको पढ़ाऊंगी तो आपको समझ में आ जाएगा। ओवर द फील्ड, किस पर? F के ऊपर, ठीक है। देन ऑल मेंबर्स ऑफ द फील्ड, F के जितने भी एलिमेंट होंगे आर नोन एज स्केलर, क्या कहलाएंगे? स्केलर कहलाएंगे। और इसको डिनोट करते हैं हम, ये याद रखना, A B C या ऐसी राशियां जिनकी कभी भी मतलब परिमाण तो समान रहता है, दिशा भी कभी चेंज नहीं होती, ठीक है। यानी कि आप देखिए, या ये कहें कि हमारे पास में दिशा होती ही नहीं है, ठीक है। अब वेक्टर में देखिए क्या है? लेट BF बी एनी वेक्टर स्पेस, ठीक है। वही VF क्या है? वेक्टर स्पेस है। हमें डिफाइन करना पड़ेगा कि हम क्यों लिख रहे हैं। ये आपकी डेफिनेशन है, ठीक है। वैसे तो आपको सभी पता है कि वेक्टर क्या होता है, स्केलर क्या होता है। तो VF बी एनी वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड F, देन ऑल द मेंबर्स ऑफ ए नॉन वॉइड सेट, यानी कि नॉन वॉइड सेट V के जितने भी मेंबर्स हैं आर नोन एज वेक्टर्स, क्या कहलाते हैं? वेक्टर्स कहलाते हैं। एंड दे आर जनरली डिनोटेड बाय, किससे डिफाइन करते हैं हम? अल्फा बीटा गामा एंड, या फिर अल्फा बीटा गामा आजकल इससे ज्यादा शो करने लगते हैं कि है ना वेक्टर, यानी कि वेक्टर को अल्फा बीटा और गामा से शो करते हैं। या फिर हम कह सकते हैं कि वेक्टर राशि कौन सी है? V1, V2 और V3, इनसे भी डिनोट कर सकते हैं। ये तो आपकी हो गई स्केलर की और ये हो गई आपकी वेक्टर की, ठीक है।
अब हम एक और डेफिनेशन देख लेते हैं वेक्टर स्पेस की। ठीक है, वेक्टर स्पेस में आपको वेक्टर और स्केलर और फील्ड के बारे में तो नॉलेज हो गई। तो अब इनकी एग्जाम से और पढ़ेंगे हम, तो वेक्टर स्पेस की आपकी डेफिनेशन क्लियर हो जाएगी। देखिए वेक्टर स्पेस में क्या है। लेट एफ पॉजिटिव एंड डॉट, डॉट बोल दो, क्रॉस बोल दो, बी ए फील्ड एंड बी बी एनी नॉन void set then VB is said to be vector space of F for two binary operation plus vector addition and dot scalar multiplication। That implies the conditions V1 V positive is A, ठीक है, कम्यूटेटिव ग्रुप and V2 A dot alpha plus beta equal A dot alpha A dot beta for every alpha and beta belongs to vector, that is scalar multiplication follow distribution law of vector एडिशन। इसके आगे और दो प्रॉपर्टीज है, दो नहीं तीन है। A dot alpha
follows distribution law of scalar addition. ठीक है, V4 देखिए, एसोसिएटेड क्या है? और इसके एग्जाम्पल बताते हुए कि क्या क्या है, देखिए। तो VF, FF, RN and RQ देखिए क्या है, वेक्टर स्पेस let F positive and dot be a field and V be a non-void set, then V be said to be vector space. क्या कहलाता है? देखिए F पॉजिटिव एंड डॉट क्या कहलाएगा? बी ए फील्ड, एक फील्ड है, ठीक है। इसी तरह फील्ड को हम डिफाइन करते हैं पॉजिटिव के लिए भी और डॉट के लिए भी, ठीक है। यानी कि पॉजिटिव का मतलब है प्लस के लिए भी और डॉट का मतलब है क्रॉस के लिए भी, ठीक है। बी ए फील्ड एंड बी बी ए नॉन वॉइड सेट, बी क्या कहलाता है? नॉन वॉइड सेट कहलाता है। देन बी बी इज सेड टू बी वेक्टर स्पेस ओवर एफ बोल सकते हो या ऑफ एफ लगा दिया, लेकिन आप ओवर एफ बोल सकते हो, ठीक है। वी क्या कहलाता है हमारे पास में? वेक्टर स्पेस कहलाएगा ओवर एफ फॉर टू बाइनरी ऑपरेशन। दो बाइनरी ऑपरेशन कौन कौन से? प्लस यानी कि वेक्टर एडिशन एंड डॉट स्केलर मल्टीप्लीकेशन। यानी अगर हम वेक्टर एडिशन की बात करें तो वो वेक्टर है, तो वेक्टर का मतलब है वो कहां से कहां तक जाएगा? V क्रॉस V से V में जाएगा। एंड डॉट की बात करें तो स्केलर मल्टीप्लीकेशन है, तो F क्रॉस V टू V, यानी कि है ना हमारे पास में एक फील्ड होगा और वेक्टर होगा, ठीक है। देन कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन क्या है? V पॉजिटिव इज ए कम्यूटेटिव ग्रुप, कि V पॉजिटिव हमारे पास में कैसा ग्रुप होना चाहिए? कम्यूटेटिव ग्रुप होना चाहिए। सेकंड, A डॉट अल्फा प्लस बीटा इक्वल में A डॉट अल्फा प्लस A डॉट बीटा, ठीक है। फॉर एवरी A बिलोंग्स टू F एंड अल्फा और बीटा बिलोंग्स टू V, दैट इज स्केलर मल्टीप्लीकेशन फॉलोज डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। यानी कि वेक्टर एडिशन के लिए, यानी कि ये वेक्टर एडिशन है और स्केलर मल्टीप्लीकेशन है, तो ये किसका है ना, कौन सा लॉ फॉलो करता है? डिस्ट्रीब्यूशन लॉ फॉलो करता है, ठीक है। अब इसी तरह देखिए V3 यानी A प्लस B डॉट अल्फा इक्वल A डॉट अल्फा प्लस B डॉट अल्फा फॉर एवरी, यानी फॉर ऑल A एंड V किसके होंगे एलिमेंट? F के, एंड A किसका एलिमेंट होगा? A और B, यहाँ पर अल्फा आएगा, ठीक है। यहाँ पर A नहीं आएगा बल्कि क्या आएगा? अल्फा, ठीक है। अल्फा बिलोंग्स टू V, दैट इज वेक्टर मल्टीप्लीकेशन, यानी कि हमारे पास वेक्टर मल्टीप्लीकेशन फॉलोज डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ऑफ स्केलर एडिशन, ठीक है। V4 यानी कि हमारे पास में क्या है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। A डॉट B डॉट अल्फा बराबर क्या आएगा? A B डॉट अल्फा, और फॉर एवरी या फॉर ऑल A और B किसके एलिमेंट है? पता चल गया, F के स्केलर है क्योंकि, और अल्फा किसका है? V का है, ठीक है। यूनिटी एलिमेंट देखिए क्या है? लेट 1 प्लस 1 बिलोंग्स टू F। अगर एक स्केलर राशि है, पता है आपको स्केलर है तो किसका एलिमेंट होगा? F का। एंड कोई वेक्टर है अल्फा, वो किसका है? V का। तो 1 डॉट अल्फा इक्वल अल्फा। इनके एग्जाम्पल देखिए वेक्टर स्पेस के, एक तो V ओवर F,
एफ ओवर एफ यानी एफ एफ और आर एफ रियल नंबर का सेट और किस पर, फील्ड पर, है ना। और ये क्या आएगा, आर क्यू 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 और सी आर सी क्यू, ये सारे वेक्टर स्पेस के आपके क्या है, मतलब एग्जाम्पल है, ठीक है। इनमें एक दो रिमार्क है और इसमें और भी चीजें हैं काफी। तो ये तो आज आपके लिए बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया कि आपको क्या क्या मालूम होना चाहिए। एक तो वेक्टर स्पेस बता दिया, स्केलर बता दिया, फील्ड बता दिया आपके पास में, और मतलब इंटरनल एंड एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन के बारे में बता दिया। आप आज से प्रॉपर नोट्स प्रॉपर स्टार्ट कर सकते हैं ताकि आपको चीजें समझ में आने लगे। तो आप इनको नोट डाउन जरूर कर लेना, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसके अदर पार्ट की चर्चा करेंगे। थैंक यू सो मच।